स्वाध्याय प्रेमी मुमुक्षु साथियों, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। साध्य साधक अधिकार हमारा चल रहा है और उसके अंदर बात चल रही है कि जैसे बारिश में धारा प्रवाह मेघ बरसता है, वैसे ही संसारी जीवों के हित के लिए सद्गुरु की वाणी प्रकट होती है। अब सद्गुरु की वाणी संसारी जीवों का हित कैसे करती है, क्या है आखिर उस वाणी में? तो बताते हैं कि वो वाणी ऐसी है कि जिससे मोह हट जाता है। मोह हटाने का उपाय बताती है वो वाणी। चेतन जी तुम जागी बिलो कहू लागी रहे कहा माया के ताई आए कहीं सो कहीं तुम जाहूगे माया रमेगी जहाँ की जहाँ तहाई। माया तुम्हारी न जाति न पाती न वंश की बेली न अंश की झाई। दासी की ये बिनु लातनी मारत ऐसी अनीति न कीजे गुसाई। देखिए कैसी है वो वाणी। वो क्या उपाय बताती है मोह हटाने का कि देखो चेतन जी, हे मेरी चेतना, तुम सुनो, तुम जरा ध्यान दो। चेतन जी तुम जागी बिलो कहू, जाग कर जरा देखो, विचार करो। लागी रहे कहाँ माया के ताई। अरे तुम कहाँ इस माया में पड़े हो? संसार की धन संपत्ति रूप ये माया है। माया का मतलब जो सचमुच में है नहीं, वैसी दिखती है। वो माया जो तुम्हारी नहीं है, पहले नहीं थी तुम्हारी, आगे भी नहीं होगी तुम्हारी, और थोड़ी देर को साथ मिला और तुम उसी के हो गए। सोचो सोचो, क्या माया में लग रहे हो? आए कहीं सो कहीं तुम जाओगे। कहाँ से आए तुम पता है क्या? कौन सी गति में से आए हो? नहीं पता। कौन सी गति में जाओगे इस जीवन के बाद? वो भी नहीं पता। आए कहीं सो कहीं तुम जाओगे। माया रमेगी जहाँ की तहाई। ये जहाँ की जैसी जहाँ है, जहाँ की है वहीं रह जाएगी। धरा का जो कुछ भी है, धरा वो इस धरा पे ही धरा रह जाएगा। तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। एक पाई एक कानी कौड़ी भी नहीं जाएगी साथ में। यहाँ की यहीं रह जाएगी ये माया। माया तुम्हारी न जाति न पाती न वंश की बेली न अंश की झाई। ये माया न तुम्हारी जाति की है, तुम मनुष्य हो। तुम्हारे अंदर ऐसी अनंत शक्तियां हैं। तुम्हारी जाति की नहीं है ये माया, न जाति की न पाति की, न तुम्हारी वंश की है, वंश परंपरा से भी नहीं है तुम्हारी ये। अरे तुम तो क्या, तुम्हारा आत्म प्रदेश जो असंख्यात आत्म प्रदेश हैं, एक आत्म प्रदेश भी माया में नहीं है। एक आत्म प्रदेश भी उसके जैसा माया में नहीं है। माया तुम्हारी न जाति न पाती, न वंश की बेली, न अंश की झाई। एक अंश भी नहीं है, उसकी परछाई भी नहीं है माया। दासी की ये बिनु लाता नहीं मारत। ये बड़ी बड़ी अच्छी बात कही है। दासी की ये बिना लाता नहीं मारत। अगर तुम इसे दासी बना के नहीं रखोगे ना, दासी बना के रखे बिना ये तुम्हें लाते मारेगी। ऐसी अनीति न कीजिए गुसाई। सो तुम तो महान हो, तुम तो स्वामी हो, ये माया तो तुम्हारी दासी है। और दासी जब अपने स्वामी को लातों से मारे, कितनी गलत बात है ना। तो लात नहीं मार, दासी की ये बिनु लाता नहीं मारत। अगर तुम इसको दासी है और दासी ही बनाकर रखो इसको, अपनी मालकिन अपनी स्वामिनी मत बनने दो, अपने सिर पर मत सवार होने दो। तो जब तक तुम दासी नहीं बनाओगे, जब तक तो ये लाते मारेगी तुम्हें। और ऐसी अनीति मत करो, संभल जाओ। इसलिए ये अन्याय, ये अनीति अगर कर रहे हो तो इससे हट जाओ। माया छाया एक है, घटे बड़े छिन माही। इनकी संगति जे लगे, तिन्हि कहूँ सुख नाही।
और समझा रहे हैं सदगुरु कि लक्ष्मी और छाया एक जैसे हैं। छाया देखी होगी ना, जब सूर्य हमारी पीठ के पीछे होता है तो हमारी छाया कितनी लंबी होती है, और जैसे जैसे सूर्य का वो बदलता है ना, तो वैसे वैसे छाया भी बदलती रहती है। तो लक्ष्मी और छाया एक सरीखी हैं, एक समान है, क्षण में बढ़ जाती हैं और क्षण में घट जाती हैं। तो जो इनके साथ में, इनके संगति में लग जाता है, इनकी संगति जे लगे तिनहि कहूँ सुख नहीं। उनको कहीं भी सुख नहीं मिल पाता, जहाँ भी जाते हैं वहाँ दुखी ही रहते हैं, परेशान ही रहते हैं। इसलिए समझ जाओ, जो भी तुम्हारे आसपास में सब लोग हैं, माया से भी मोह हटा लो और उनसे भी मोह हटाना है। उनसे मोह कैसे हटे? लोकनिसु कछु न लोकनिसु कछु नाता ना तेरो ना, तीर्थो सो कछु एह लोक को ना। तो ए तो रहे रमी स्वार्थ के रस, तू परमारथ के रस मा। तो ये तन सो तन में तन से जड़, चेतन तू तिन सो नित हाँ। तो हो सुखी अपनो बल फेर के, तोड़ के राग विरोध पता। तो इसमें समझाया है कि कैसे हटे मोह, जो तुम्हारे आसपास सारे रिश्ते बना रखे हैं। तो कैसे? लोकने से कछु नातो न तेरो, न तो सो कहूँ यह लोक को नातो। न इस संसार से तेरा कोई नाता है, न संसार में रहने वाले दूसरे लोगों का तेरे से कोई नाता है, कोई संबंध नहीं है, न तुम्हारा उनसे न उनका तुमसे। ए तो रमे रही स्वार्थ के रस, तू परमारथ के रस मातो। अरे ये सब तो स्वार्थ के रस से हैं, स्वार्थ के रस के कारण तेरे चारों तरफ घिरे रहते हैं। किसी का कोई स्वार्थ है, किसी का कोई स्वार्थ है, सब अपने अपने स्वार्थ में मस्त हैं, इसीलिए तेरे आगे पीछे हैं। और तुम सोचते हो हाँ ये मेरा बड़ा प्यारा है, मेरे बिना नहीं रह सकता, मेरे से बहुत प्यार है, इसको बड़ा मोह है। मोह कोई नहीं कर रहा तुमसे, अपने स्वार्थ से, अपने फायदे के लिए तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं सब। इसलिए समझो, तुम अपने परमार्थ में लग जाओ ना, तुम परमार्थ के रस में ऐसे रम जाओ कि इस स्वार्थ में जो तन्मय हो रहे हैं, तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे धन से, संपत्ति से, तुम्हारे वैभव से, तुम्हारे साथ लगे हुए हैं, तुम समझ लो कि तुम अपने आत्महित में मस्त हो जाओ। ये लोग शरीर में तन्मय हो रहे हैं, इसलिए शरीर के ही समान जड़ बुद्धि है। ये तन सो तन में तन से जड़, ये शरीर में तुम्हारी बाहर का जो कुछ है उसमें तुम, उसके कारण तुमसे जुड़े हैं, और शरीर जो है वो तो जड़ है। चेतन तू तिन सो नित हाथो, और तू तो इन सबसे हमेशा ही अलग है, भिन्न है। हाथों माने भिन्न, तू तो चेतन है, ये तो सारे जड़ बुद्धि हैं। हाँ तुम्हारे समान आत्मा है उनमें भी, सही है ये बात भी, लेकिन सबसे बढ़कर साधने योग्य साध्य तुम्हारी अपनी आत्मा है। उनकी आत्मा वो साधें ना साधें, उनकी बात उनके साथ। तुम्हारा क्या लक्ष्य है, तुम्हारा क्या साध्य है, अपनी आत्मा को साध लो, अपनी आत्मा को परमार्थ की ओर, स्वयं की ओर लगा दो। तो तुम तो चेतन हो, चेतन तू तिन सो नित हाथो, तुम हमेशा से इनसे भिन्न है। हो सुखी अपनो बल फेरी के, अपना अपना सारा अनंत शक्तियाँ जो है वो देखो, समझो, उन अनंत शक्तियों को सिद्ध करो, उद्घाटित करो, और तोरी के राग विरोध को तांतो। तांतो कहते हैं सूत्र, डोरी, तंतु। तांतो माने तंतु, डोरी,
रिश्ता जो है, जो एक डोर बंधी है स्वार्थ की, मोह की, अरे उसको तोड़ दो। तोड़ के यानी तोड़ के, राग और विरोध, किसी से राग है किसी से द्वेष है, वो धागे तोड़ दो और हो सुखी अपना बल फेरी के। अपनी शक्तियों को समझो, तुम चेतन, तुम्हारे अंदर क्या क्या चमत्कार है उसको समझो, अपने आप को जानो, अपने आप को सिद्ध करो। तू सिद्ध है और तू ही साधक है। तो कहा किस अज्ञानता में पड़ा है। जे दुर्बुद्धि जीव ते उतंग पदवी चहें, जे समदर्शी जीव तिनको कछु न चाहिए। उच्च 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 पदों की जो चाह रखते हैं वो तो अज्ञानी हैं। जे दुर्बुद्धि जीव ते उतंग पदवी चाहें, ऊंची से ऊंची पदवियां प्राप्त करना कौन चाहता है? जो दुर्बुद्धि जीव होते हैं। जे समरसी सदैव, जो हमेशा से समदर्शी हैं, समदृष्टि वाले हैं, समता रस के रसिया हैं, तिनको कछु न चाहिए। उनको संसार संबंधी कोई चीज नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए? बस समता भाव चाहिए। हंसी में विषाद बसे, विद्या में विवाद बसे, काया में मरण, गुरु वर्तन में हीनता, सूची में गिलानी बसे, प्रापत्ति में हानि बसे, जे में हानि सुंदर, दशा में छविहीनता, रोग बसे भोग में, संजोग में वियोग बसे, गुण में गर्भ बसे, सेवा माहीहीनता, और जग रीति जेती गर्भित सत सेती, सत की सहेली है अकेली उदासीनता। देखो क्या समझा रहे हैं कि यदि हंसी में सुख माना जाए, हंसी में सुख, जो हंसता है वो सुखी है, ऐसा नहीं है, लेकिन मानते हैं। जरा सा कोई हंसा नहीं तो कहा अरे बड़ा गमगीन हो रहा है, इसको जरूर कोई ना कोई कष्ट है, कोई गम है इसको। और जो मुस्कुराता रहता है, हंसता रहता है, भले ही उसको अंदर में कितने गम हो, लेकिन पता नहीं चलता। तो हंसी में सुख माना जाए अगर, तो हंसी से लड़ाई भी तो होती है। हंसी में विषाद बसे और विद्या में विवाद बसे। अगर किसी को देख के हंस गए तो वो गई लड़ाई, हो गई ना। तो इसीलिए तो हास्य है। नौ कषाय में हास्य पहला है। कषाय तो नहीं है, लेकिन कषाय का उद्दीपन करता है, कषाय को उकसाता है, कषाय को पैदा करता है। तो हंसी में विषाद बसे, विद्या में विवाद बसे। और यदि विद्या में सुख मानो तो भाई विद्या में तो विवाद का निवास है। और अगर कहो कि काया में मरण, काया में सुख मानो, शरीर में सुख मानो, तो जो जन्मता है उसको जरूर मरना पड़ता है। पक्का पक्का ये एक सिद्धांत है। रिटर्न टिकट पहले लेके आता है जन्म के साथ ही। तो काया में मरण का विषाद है, गुरु वर्तन में हीनता और बड़प्पन, गुरु का पद ऊंचा सम्मानजनक, सम्मान में हीनता छिपी हुई है, उसका दुख है। और सूची में गिलानी बसे, पवित्रता में क्या है? गिलानी बसती है। और प्राप्ति में हानि बसे, कभी प्राप्ति हो जाती है तो कभी घाटा और नुकसान दोनों, और लाभ हानि लाभ साथ चलता है ना, नफा है तो नुकसान भी है। तो प्राप्ति में हानि बसे। और जय का मतलब है हार, जय और पराजय। तो जहां जय है, विजय है, वहां पराजय भी है। जय में हानि बसे,
सुंदर दशा में छविहीनता, और सुंदरता में कुरूपता भी है। सुंदरता में सुख मानो तो उसमें कुरूपता भी रहती है। सुंदरता सदा एक सी नहीं रहती, बदलती रहती है, तो एक दिन वो कुरूप बन जाता है। रोग बसे भोग में, संजोग में भी योग बसे। और जहाँ रोग होता है, भोग होता है, तो वहाँ रोग जरूर आता है। भोग में अगर सुख मानो तो भोग के साथ रोग का दुख है। संयोग में अगर सुख मानो तो संयोग के साथ वियोग का दुख लगा हुआ है। गुण में गर्भ बसे, जहाँ गुण होता है वहाँ पे घमंड आ जाता है। गुण में गर्भ आता है, घमंड का निवास है गुण में। नौकरी चाकरी में सुख मानो तो फिर सेवा में ही हीनता, उसके अंदर हीनता आ जाती है। गुलामी ही है। कैसी भी बड़े से बड़े राजा की भी कोई अगर नौकरी कर रहा है तो वो भी गुलामी है। स्पष्ट है। और भी बहुत सारे संसार के और जगरीति जेती गर्भित असाता सेती, जितने भी संसार के कार्य हैं ये तो इतने सारे तो बता दिए। और जिन जिन में सुख मानते हो, जिन जिन में साता मानते हो, जिन जिन में अच्छा मानते हो, उन सब में दुख भी बसा हुआ है। दुख और सुख एक ही सूत्र के, एक ही धागे के दो छोर हैं। एक छोर अगर पकड़ोगे तो दूसरा छोर भी साथ आएगा उसके, ठीक है ना। इसको कहते हैं स्टिक फॉर्मेशन, यानी एक जो रात है तो दिन उसके साथ में लगा है, अच्छा है तो बुरा उसके साथ में लगा है। तो साता के साथ असाता हर जगह लगी हुई है। दोनों एक ही वस्तु के दो छोर हैं। तो जितने भी संसार के जितने भी काम है वो सब में असाता है। साता दिखती है पर असाता है। साता की सहेली है अकेली उदासीनता। एक उदासीनता ही एक है कि जो साता की सहेली है, साता की सखी के समान है। मतलब कि समता मात्र भाव जो है वो ही सुखदायक है संसार में, बाकी सब दुख से भरे हुए हैं। जितने भी हमें साता दिखती है वो सब असाता से स्पर्शित है। तो बताया कि जिसको तुम साता समझते हो, जिसको तुम उन्नति समझते हो, जिसको तुम विकास समझते हो, वास्तव में वो विनाश हो जाता है। जिहि उत्तंग चढ़ी फिर पतन, नहीं उत्तंग वह कूप। जिह सुख अंतर भय बसे, सो सुख है दुख रूप। जो बिलसे सुख संपदा, गए तहाँ दुख होय। जो धरती बहु तृणवती, जरे अग्नि सो सोई। जिस ऊंचे स्थान को पाकर फिर नीचे गिरना जरूरी है, अवश्यंभावी है, वह उच्च पद नहीं मानो, उसको गहरा कुआं मानो। और जिस सुख के अंदर दुख प्राप्त होता है, पक्का पक्का जरूरी अनिवार्य रूप से सुख के अंदर दुख बसा है, नष्ट होने का भय रहता है, वो सुख नहीं है, वो तो दुख रूप ही है। और जो बहुत सारे विलास संपत्ति है वो नष्ट हो जाती है। एक बार तो सुख मिलता है, लौकिक संपत्ति रिद्धि सिद्धि पाकर सुख मिलता है, संपदा पाकर अच्छा लगता है। और जब वो चली जाती है संपदा तो दुख कितना होता है। तो ऐसा समझो कि जैसे कोई सघन घास हो धरती पर उगी हुई और आग लग जाए और वो सारी घास अग्नि में भस्म हो जाए, तो उस प्रकार वो धरती कैसी हो जाती है, वैसा ही हो जाता है ये संसार की विलास संपत्ति से रहित होकर
व्यक्ति को दुख ऐसा प्राप्त होता है। तो सतगुरु ज्ञानी वो हमारी रुचि जगाते हैं उनके उपदेश से, इसीलिए उनके उपदेश को हितकारी कहा है। परंतु जो समझदार होता है वही तो उस उपदेश को समझ पाता है, मूर्ख तो समझता ही नहीं है। सबद माही सतगुरु कहे, प्रकट रूप निज धर्म, सुनत विचक्षण सद है, मूढ़ न जाने मर्म। सतगुरु आत्म पदार्थ का स्वरूप वर्णन करते हैं और बड़ा हितकारी है वो, लेकिन उसे सुनकर जो समझदार है, बुद्धिमान है, आत्मार्थी है, वो तो उसको धारण कर लेता है, और जो अज्ञानी है, मूर्ख है, वो तो उसका मर्म ही नहीं समझता। जैसे काहू नगर के वासी द्वै पुरुष, भूलेता में एक नर सुष्ट एक दुष्ट, और को दो फिरे पुर के समीप, परे उठव में काहू और पथिक, स्व पूछे पंतपुर को, सो तो कहे तुम्हारो नगर है, तुम्हारे ढिग मार्ग दिखावे, समझावे खोजपुर को, एते पर सुष्ट पहचाने पे न माने दुष्ट, हृदय प्रवान तैसे उपदेश गुरु को। दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, उदाहरण से समझा रहे हैं कि क्या समझना चाहिए। जैसे कोई शहर के रहने वाले दो व्यक्ति रास्ता भूल गए हैं, उनको जाना है कहीं पर, वो मार्ग भूल गए हैं। तो उन दो व्यक्तियों की बात बता रहे हैं, एक तो समझदार है और दूसरा जो है वो हृदय का कुटिल है, दुर्जन है, एक सज्जन है। तो सुष्ट कहते हैं सज्जन को, दुष्ट कहते हैं दुर्जन को। तो दोनों भूल गए रास्ता, हैं साथी दोनों, और दोनों फिर रहे हैं, दो फिरे पुर के समीप, परे उठो में, वो जंगल में जो नगर के बाहर का रास्ता भूल गए हैं वो, और इधर उधर उल्टे उल्टे फिर रहे हैं। कहीं कहीं काहू और पथिक को सब पूछे पंतपुर को, कोई और मिल गया उसको, उनको दोनों को, तो पूछने लगे भैया रास्ता बता दो हमको, नगर का रास्ता किधर जाता है। तो उसने पथिक ने कहा, सो तो कहे तुम्हारो नगर है, तुम्हारे ढिग, तुम्हारे पास ही है तुम्हारा नगर तो है, देखो बिल्कुल पास में हो तुम, बता देता है रास्ता। तो जो दोनों में से जो सज्जन पुरुष है ना, वो तो उसकी बात को सच्ची मानता है, मार्ग दिखावे समझावे खोजपुर को, वो समझा देता है भाई इधर से जाओ, बिल्कुल समीप है, तुम नगर के बिल्कुल पास में ही हो, कहीं दूर नहीं हो, बस थोड़ा सा चलो नगर में पहुंच जाओगे। अब जो सज्जन है, एते पर सुष्ट पहचाने, पहना माने दुष्ट, जो सुष्ट यानी सज्जन है वो तो पहचान लेता है, उसकी बात मानता है और सही रास्ते पर चला जाता है, और जो दुष्ट है वो तो मानता ही नहीं उसकी बात को। हृदय प्रवान तैसे उपदेश गुरु को, ये दृष्टांत दे रहे हैं कि श्री सद्गुरुदेव उपदेश सुनकर बताते हैं, हितकारी उपदेश देते हैं, आत्मा का मार्ग बताते हैं, परंतु उनके उपदेश को जो श्रद्धान कर लेता है, मान लेता है, पहचान लेता है, उसी प्रकार से उस रास्ते पर चलता है, आचरण करता है, तो वो तो सज्जन है। और अज्ञानियों की समझ में ही बात नहीं आती है, वो तो झूठा ही मानता रहता है। तो जैसा जैसा अपने परिणाम होते हैं सुनने वालों के सद्गुरु के उपदेश का, उसी प्रकार से परिणमन होता है। तो आगे और भी बात बताएंगे कैसे सद्गुरु का उपदेश हितकारी है, तो हम फिर से सुनेंगे समय अनुसार। स्वाध्याय प्रेमी मुमुक्षु साथियों, जय जिनेंद्र, नमस्कार।